Hello everyone, welcome to the Commerce IQ. I am हनी और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स IQ। इसमें मैं जितने भी कॉमर्स सब्जेक्ट में जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है उस सब का डाउट मैं आपके साथ क्लियर करूंगी, या जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। जो भी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसका मैं एक सीरीज लॉन्च कर लूंगी। इससे आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाएगा। और ये एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैंने अभी अपने चैनल को इंट्रोड्यूस किया है, तो सिर्फ आप लोग ही हो जो इसे बढ़ाने में मेरी हेल्प कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है उस पर क्लिक करिएगा। तो आपको जितने भी मेरे वीडियो आएंगे उस सारे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और इससे आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत आप उसे आके देख सकते हो। और शेयर तो करिएगा ही, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक वर्ड है कि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो मेरी वीडियोस तो आप, इसका मतलब ये है कि आप मेरी केयर कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगे और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो ये आप मुझे बता दीजिएगा। और आज मैं अकाउंट्स का ट्वेल्थ का, मतलब ये 11th 12th सारे लोगों के लिए है। बीकॉम एम कॉम जिसमें भी आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो वो आप मुझे बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं उस पर वीडियो ले आया करूँगी। लेकिन एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं एक्चुअली ये ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इससे स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है और इससे बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। गाइस, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड तब लगता है जब आप उसे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हो। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो आपको वही चीज़ बहुत ही अच्छी लगने लगती है और आप इंटरेस्टेड हो जाते हो। तो इसीलिए हम हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो या कॉमर्स के बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। इसीलिए आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को मन मतलब इस हिसाब से नहीं पढ़िए कि आपको पढ़ना है, एग्जाम है या कुछ भी, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कैसे आप अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी कितनी ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज होगी। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जैसे कि अगर आप वर्ड ही पढ़ रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मैं बताती हूँ। आप इतना तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, तो बहुत सारी चीजें ना वर्ड से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बस हमें ये है कि हमें बस उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। These are the institution organization that are set up with general or specific objective for rendering service and providing other social activities to enhance the welfare of general or a particular group of people. Guys, इसमें ये बताया गया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है,
मतलब एक ऐसी संस्था है जो किस चीज के लिए सेटअप की जाती है, उनका जनरल हो सकता है, वो जनरल हो या हो सकता है वो स्पेसिफिक उनका कुछ उद्देश्य हो सकता है जनरल उद्देश्य हो, सारे लोगों के लिए करे, या कुछ मतलब अ, कुछ दिनों के लिए या कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है गाइस विशेष, मतलब कोई चीज जैसे कि आपको 90 प्लस लाना है, मतलब आपने सोचा कि आपको 95 प्लस चाहिए अकाउंट्स में, तो देखिए जैसे आपने ये सोचा कि आपको ऑल ओवर एग्जाम में 90% चाहिए, तो ये जो है वो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन स्पेसिफिक वो तब बन जाएगा जब आप बोलोगे आपको सिर्फ अकाउंट्स में 95 प्लस चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसमें यही बोला गया है कि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य हो सकता है जनरल हो या हो सकता है स्पेसिफिक हो। किस चीज के लिए है? ये है सर्विस, मतलब सोसाइटी के लिए, जब हम किसी के लिए काम करते हैं, सर्विस देते हैं या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं ताकि हम लोगों का भला कर सकते, करे वेलफेयर ऑफ जनरल और ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब आप हो सकता है बहुत सारे लोगों का आप भला करना चाहते हो, या कुछ सर्टेन लोग हैं जिनके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो आई होप कि इतना आपको अगर समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर सकूं। अब गाइस सबसे फर्स्ट हमने जान लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेकेंड गाइस हम ये जानेंगे कि इसका एम क्या है, मतलब ये क्यों, मतलब क्यों ये है, मतलब क्यों इस इंस्टीट्यूशन, क्यों हम ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं, या क्या इसका एम है जो ये आया है नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, ये क्या चाहता है, ये लोगों की भलाई करना चाहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? The aim of such institution is not to earn profit. However, the organization are capable of earning profit. मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, मतलब ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये इतने कैपेबल होते हैं, बट इनकी इनका क्या होता है, इनका मकसद होता है गाइस प्रॉफिट अर्न नहीं करना, लोगों के लिए काम करना। गाइस अभी जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये जो कोरोना में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एनजीओ ने बहुत सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाया है, या बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की हैं, ग्रोसरी दी हैं। तो ये सब गाइस मतलब वो तो प्रॉफिट भी कमा सकते थे उनसे कर, लेकिन उनका मकसद क्या था गाइस, उनका मकसद ये था कि वो लोगों का अच्छा करे, लोग भूखे ना रहे, उनके हृदय में मतलब उनके मन में दूसरे के लिए वेलफेयर करने का मन था। इसीलिए ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे गाइस बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। हाँ, और थर्ड है स्काई, इज सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। गाइस ये जो है, जैसे हमने आप लोग को 11th में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े होंगे, आई होप कि वो आपको याद होंगे। अगर आप को उस सारे कन्वेंशन या प्रिंसिपल्स में कोई डाउट है या आपको पढ़ना है फिर से, तो आप मुझे बोल देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो किसे बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी
अगर जिन लोगों को याद होगा उन्हें पता होगा कि कंपनी और कंपनी के जो सीईओ होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर नहीं होते। कंपनी का एक अलग अस्तित्व है, मतलब कंपनी उन लोगों से अलग है, वो उन लोगों का एक अलग इंटिटी है और कंपनी का एक अलग इंटिटी है। वैसे ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी इंडिविजुअल लोगों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है गाइस? एग्जाम्पल है इसका कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेसी सोसाइटीज फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इटीसी। मतलब बहुत सारे, देखिए जैसे बहुत सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर से गाइस बहुत सारे लोग जो है वो विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम, ये जो सारी चीजें हैं ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ही का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको इतना समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, ताकि आगे जो है वो मैं आपको बता दूं कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स IQ। आई एम हनी। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स IQ। इसमें मैं जितने भी कॉमर्स सब्जेक्ट में, जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उस सब का डाउट मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। या जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। जो भी सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसका मैं एक सीरीज लॉन्च कर लूँगी। इससे आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही जगह मिल जाएगा। और ये एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैंने अभी अपने चैनल को इंट्रोड्यूस किया है, तो सिर्फ आप लोग ही हो जो इसे बढ़ाने में मेरी हेल्प कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन होता है, उस पर क्लिक करिएगा। तो आपको जितने भी मेरे वीडियो आएंगे उस सारे की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इससे आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत आप उसे आके देख सकते हो। और शेयर तो करिएगा ही, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक वर्ड है कि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो मेरी वीडियोस तो आप, इसका मतलब ये है कि आप मेरी केयर कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगे और आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो ये आप मुझे बता दीजिएगा। और आज मैं अकाउंट्स का, 12th का, मतलब ये 11th 12th सारे लोगों के लिए है। BCom, MCom, जिसमें भी आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो वो आप मुझे बता देना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं उस पर वीडियो ले आया करूँगी। लेकिन एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं एक्चुअली ये 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है और इससे बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट। गाइस, मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड तब लगता है जब आप उसे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हो। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो आपको वही चीज़ बहुत ही अच्छी लगने लगती है और आप इंटरेस्टेड हो जाते हो। तो इसीलिए हम हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो या कॉमर्स के बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। इसीलिए आप कभी भी किसी सब्जेक्ट को
मन मतलब इस हिसाब से नहीं पढ़िए कि आपको पढ़ना है, एग्जाम है या कुछ भी ऐसी चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कैसे आप अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपकी कितनी ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगी। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। जैसे कि अगर आप वर्ड ही पढ़ रहे हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मैं बताती हूँ। आप इतना तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। तो बहुत सारी चीजें ना वर्ड से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बस हमें ये है कि हमें बस उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। These are the institution organization that are set up with general or specific objective for rendering service and providing other social activities to enhance the welfare of general or a particular group of people. Guys, इसमें ये बताया गया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ऐसी संस्था है जो किस चीज के लिए सेटअप की जाती है। उनका जनरल हो सकता है, वो जनरल हो या हो सकता है वो स्पेसिफिक उनका कुछ उद्देश्य हो सकता है जनरल उद्देश्य हो, सारे लोगों के लिए करे या कुछ मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है गाइस विशेष, मतलब कोई चीज जैसे कि आपको 90 प्लस लाना है, मतलब आपने सोचा कि आपको 95 प्लस चाहिए अकाउंट्स में। तो देखिए जैसे आपने ये सोचा कि आपको ऑल ओवर एग्जाम में 90% चाहिए, तो ये जो है वो एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। लेकिन स्पेसिफिक वो तब बन जाएगा जब आप बोलोगे आपको सिर्फ अकाउंट्स में 95 प्लस चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसमें यही बोला गया है कि ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य हो सकता है जनरल हो या हो सकता है स्पेसिफिक हो। किस चीज के लिए है? ये है सर्विस, मतलब सोसाइटी के लिए। जब हम किसी के लिए काम करते हैं, सर्विस देते हैं या फिर सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं ताकि हम लोगों का भला कर सकते करे, वेलफेयर ऑफ जनरल और ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब आप हो सकता है बहुत सारे लोगों का आप भला करना चाहते हो या कुछ सर्टेन लोग हैं जिनके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो आई होप कि इतना आपको अगर समझ में आया होगा। अगर गाइज आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर सकूं। अब गाइस सबसे फर्स्ट हमने जान लिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेकेंड गाइस हम ये जानेंगे कि इसका एम क्या है, मतलब ये क्यों, मतलब क्यों ये है, मतलब क्यों इस इंस्टीट्यूशन, क्यों हम ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं या क्या इसका एम है जो ये आया है नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, ये क्या चाहता है, ये लोगों की भलाई करना चाहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? The aim of such institution is not to earn profit. However, the organization are capable of earning profit. मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, मतलब ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये इतने कैपेबल होते हैं। बट इनकी इनका क्या होता है, इनका मकसद होता है गाइस प्रॉफिट अर्न नहीं करना, लोगों के लिए काम करना। गाइस अभी जैसे कि आपको पता है कि
बहुत ज़्यादा ये जो कोरोना में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एनजीओ ने बहुत सारे लोगों को फ्री में खाना खिलाया है, या बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की हैं, ग्रोसरी दी हैं। तो ये सब गाइस, मतलब वो तो प्रॉफिट भी कमा सकते थे उनसे कर, लेकिन उनका मकसद क्या था गाइस? उनका मकसद ये था कि वो लोगों का अच्छा करे, लोग भूखे ना रहे। उनके हृदय में, मतलब उनके मन में दूसरे के लिए वेलफेयर करने का मन था। इसीलिए ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे गाइस बोला जाता है, क्योंकि ये दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। हाँ, और थर्ड गाइस, थर्ड है स्काई, इज सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज। गाइस, ये जो है, जैसे हमने, आप लोग को 11th में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े होंगे। आई होप कि वो आपको याद होंगे। अगर आप को उस सारे कन्वेंशन या प्रिंसिपल्स में कोई डाउट है, या आपको पढ़ना है फिर से, तो आप मुझे बोल देना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी। चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो किसे बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर जिन लोगों को याद होगा उन्हें पता होगा कि कंपनी, और कंपनी के जो सीईओ होते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर नहीं होते। कंपनी का एक अलग अस्तित्व है, मतलब कंपनी उन लोगों से अलग है, वो उन लोगों का एक अलग एंटिटी है और कंपनी का एक अलग एंटिटी है। वैसे ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी इंडिविजुअल लोगों के द्वारा नहीं चलाया जा सकता, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है गाइस? एग्जाम्पल है इसका कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेसी सोसाइटीज फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इटीसी। मतलब बहुत सारे, देखिए जैसे बहुत सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर से गाइस बहुत सारे लोग जो है वो विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ही का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको इतना गाइस, कि आपको इतना समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस चैनल को आप लोग ही पढ़ने में हेल्प कर सकते हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन आता है, उस पर क्लिक करिए ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।